ऐसी वृत्ति जिसकी हो जाए तो भगवान कोई दूर नहीं, भगवान हमारे पास में है। वही खाने को दे रहा है, वही पहनने को दे रहा है, वही रहने को दे रहा है। हमें भी सब पंछियों वगैरह को भी वही दे रहा है, पर पंछी सब बेपरवाह और उसका शुक्र मनाते हैं, शाम सवेरे चैं चैं होते हैं। मनुष्य शुक्र नहीं गुजारता। कोई ऐसा है, सारे मनुष्य ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे मनुष्य ना हो तो ये पृथ्वी रह ही नहीं सकती। संत न होते जगत में जल मरता संसार। ऐसे मनुष्य हैं जिनकी पहचान नहीं होती। जो ठीक हैं वो ठीक को ही पहचानते हैं, उनको जानते हैं। तो इसलिए ये संसार जो है ईश्वर स्वरूप है। जिसने पछाड़ा कबीर की तरह, माया उसके पीछे पीछे रही, उसको माया के पीछे नहीं दौड़ना पड़ा। घाट वाले भजन फिर पूरा कर देंगे। घाट वाले भगवान जी की। तो मनुष्य जो चाहे कर सकता। भाई मुझे भूल ना जाए, परमेश्वर अब ध्यान रखना है। आज कुत्ते का बेटे शटर बंद करने से अच्छी तरह सब तरफ देख लेना है बेटे। गोरखनाथ ने भृंगीनाथ जो थे उन्होंने अपना चेला बनाया। मच्छंद्रनाथ जो थे उन्होंने अपना चेला बनाया। एक का नाम गोरख था, एक का नाम भृंगी था। दोनों बैठे थे, समाधि लगाई दोनों ने। तो समाधि में दिखा कि जो गोरख का गुरु है मच्छंद्रनाथ, वो संगला द्वीप में रानी से ब्याह करके अपना महात्मापना खो चुका है, राजा बन चुका है। उसने देखा, भृंगी ने उसने देखा कि गोरख ने देखा उसके गुरु को। उसने कहा भाई गुरु तो तेरा तो भाई लीज में दबा पड़ा है खूह के बीच में। भृंगी ने भी जिस समय ध्यान लगाया देखा तो उसका गुरु लीज में दबा पड़ा था। ये जो सांप पकड़ते हैं ये कानीपा इनको कहते हैं, कानीपा। उसी समय उन्होंने अपने योग से जो कुएं के बीच में लीड ऊपर डाली हुई थी उस समाधि में बैठा। तो राजे से थोड़ा उसकी अनबन रही। राजे ने कहा इसकी समाधि क्या लगनी है, ऐसे ऐसे कुएं में लीड डालना शुरू कर दो, निकल जाएगा अपने आप, ना निकला तो दब जाएगा। उन्होंने ऐसे ही किया, लीड से कुआं भर गया, उसकी समाधि लगी हुई थी। कानीपा ने जब गोरख से बात की तो गोरख ने कहा ठीक है मैं तो गुरु का करता हूँ पता, तू अपने गुरु को भी तो देख, लीड में दबा हुआ है। उसने अपने योग से वो जो लीड थी उसकी मकड़ी बना दी, मकड़ी उड़ गई
नीचे गुरु उसका समाधि में बैठा था। उसने गुरु को प्रार्थना की, बाहर निकाला। फिर उसने गोरख को कहा कि भाई अब तुम अपने गुरु का संभाल। कहते हैं ठीक है। गोरख अपना भेष बदल कर संगलादीप में पहुंच गया। वहां पता करते करते सब पता चल गया कि हाँ, राजा के महल में रोज कीर्तन होता है। गोरख ढोलकी बजाने में बड़ा पक्का हो गया। वहां करता कराता वो गुरु की वहां पहुंच गया। कीर्तन में कीर्तन हो रहा था। गोरख ने ढोलकी बजाई। ढोलकी के बीच में से आवाज आने लग गया, जाग गो मछंदर गोरख आया, जाग मछंदर गोरख आया। ढोलकी में से ये आवाज निकले। मछंदर इधर उधर देखे कि ये कौन बोल रहा है। कई बार कहने पर मछंदर को भान हुआ कि ये आवाज गोरख का है, मेरे शिष्य का। मछंदर ने कहा कि गोरख तुम सामने क्यों नहीं आते। गोरख ने कहा, गुरुजी मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। आप अपनी स्थिति से नीचे आ गए हुए हैं, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। ढोलकी में मेरा आवाज है, वैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मच्छिंद्र ने कहा हाँ। तो गोरखनाथ उनके चरणों पर गिरा। कहने लगा, महाराज मैं आपकी सेवा में ही रहूंगा। गोरखनाथ ने कहा। कहने लगे ठीक है, फिर तुम अपनी माता जी की भी, इनकी भी सेवा, हमारी भी। कहने लगा, कहाँ महाराज, मैं सब सेवा करूंगा। गोरखनाथ वहां रह गया और खूब सेवा करने लग गया। एक दिन मच्छिंद्र की घरवाली ने, रानी ने कहा कि गोरख तू बड़ा सियाना है, ये लड़का है अपना तेरा भाई, इसको साफ करना, सुंदर साफ करना, सुंदर ना। कहने लगा अच्छा माता जी। वो उस लड़के को बाहर ले गया। दरिया के किनारे उसने लड़के को पकड़ा और पत्थर पर झपटा। प्राण निकल गए। उसके अंदर से सारा मलबा निकाल के साफ सुथरी खाल करके गोरख ले आया। वो खाल सिर समेत सी, चेहरे से लड़का पहचाना जाता था। कहने लगा माता जी देखिए, मैं बिल्कुल साफ कर लाया हूँ। वो तो मूर्छित हो गई।